दोस्तों बात करते हैं UFC 274 ओलिवेरा वर्सेस गेची फाइट के बारे में और करते हैं ब्रेक डाउन इस फाइट का। क्या पॉसिबिलिटी है इस फाइट की, किस तरीके से ख़त्म होगी, क्या है स्ट्रेंथ वीकनेसेस हर फाइटर की और क्यों ये इतनी मुश्किल फाइट है समझने के लिए और टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा इस फाइट में। ऑब्वियसली इस टाइम पे ओलिवेरा ये उनका दूसरा टाइटल डिफेंस है। फर्स्ट टाइम उनकी बेल्ट डिफेंड की थी अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, जो कि शायद उस टाइम पे बहुत हॉट थे, बैक टू बैक विन अगेंस्ट कॉनर, और ये उनका दूसरा डिफेंस है। गेची का ये दूसरा अटेम्प्ट है चैंप बनने के लिए। लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट हबीब, ऑब्वियसली वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट, एटलीस्ट मेरी बुक में, कि वो मोमेंट, वो माहौल। और अब ये शायद उनके पास शायद लास्ट मौका होगा फिर से एक बार उस बेल्ट को पाने का। अ, अगर आप ये फाइट समझाएं किसी एक बहुत ही नए फैन को, एमएमए फैन को या नॉन फैन को, कि ये फाइट किसके बीच में है, तो आप शायद बोलेंगे कि ये फाइट है एक ग्रैपलर और एक स्ट्राइकर के बीच में। ऑब्वियसली गेची इज स्ट्राइकर, उनकी हर फाइट देखिए आप, हर विन देखिए, इट्स ऑब्वियसली कि ही वांट्स टू नॉक यू आउट। उनका जो सारा बॉडी की जो शेप है, द स्टाइल है, पर्सनैलिटी है, ही इज ए स्ट्राइकर। उनके पास एक बेस है, फाउंडेशन है ऑफ रेसलिंग, बट उससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते। ही प्रेफर्स कि वो यूज़ करें अपनी स्ट्राइकिंग और थ्रू पंचेस फाइट फिनिश करें। उसके बिल्कुल अपोजिट है ओलिवेरा, चैम्प। वो सारी चीज़ें करते हैं पूरी फाइट में, चाहे वो हो उनकी किक्स, चाहे उनके पंचेस हों, बट वो अल्टीमेटली फाइट को उस पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे ये फाइट ग्रैपलिंग में बदल जाए और वो अपने सबमिशंस स्किल यूज़ करें और ये फाइट जीत जाएं। अगर बात करें आप स्टैट्स के बारे में, सो ऑब्वियसली चैम्प है यहाँ पे और गेची नंबर 1 रैंक्ड, लगभग सेम हाइट, सेम एज, रीच 4 इंच की है एडवांटेज विद द चैम्प ओलिवेरा। रिकॉर्ड ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस है विद ओलिवेरा, 32 विन, 8 लॉसेस, 1 नो कॉन्टेस्ट। गेची के पास 24 विन, 3 लॉसेस। अगर बात करें आप चैम्प के बारे में, उनके पास कौन सी वीकनेस हैं, क्या उनके पास हैं जो कि स्ट्रेंथ हैं, ऑब्वियसली मोस्ट सबमिशंस इन यूएफसी हिस्ट्री उनके पास रिकॉर्ड है। आई होप कि शायद ये सही रिकॉर्ड है कि मोस्ट सबमिशंस विन इन यूएफसी हिस्ट्री उनके पास है। दैट मीन्स ही इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर। उनके पास जो स्किल्स हैं, उनके पास जो बीजेजे है, बेहतरीन, आई मीन टॉप नॉच। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि बहुत से लोग नहीं जानते, वो है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं स्ट्राइकिंग करने के। मैंने इस वीडियो के लिए मैंने फाइट देखी, उनकी लास्ट की 2 फाइट, गेची फाइट, सॉरी, डस्टिन पोरिये फाइट और माइकल चैंडलर फाइट। आई मीन जिस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस, स्ट्रेट पंच, हुक, फिर एल्बो, उसके बाद में नी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनको वो यूज़ करते हैं लगभग हर फाइट में। एक ऐसा एक वीडियो है जो कि बार-बार सामने आ रही है मेरे यूट्यूब में। सिर्फ़ वो 20 सेकंड की वीडियो है और वहाँ पे पोरिये सिर्फ़ 2 पंच यूज़ कर रहे हैं, जैब क्रॉस, और यहाँ पे ओलिवेरा 6 तरह के यूज़ कर रहे हैं ऑप्शंस ऑफ स्ट्राइकिंग। एल्बो, ऑब्वियसली जैब, उसके बाद नी, किक्स। आई मीन जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन को, और उसी टाइम पे पीछे बोल रहे हैं रोगन कि दिस इज़ एमएमए फाइट, और यहाँ पे ओलिवेरा उसको एक एमएमए फाइट लेके चल रहे हैं, ना कि एज़ ए बॉक्सिंग फाइट। और लाइक आई सेड कि उनकी सारी चीज़ें होती हैं, वो अल्टीमेटली एक एक रास्ता है कि ये फाइट है, अल्टीमेटली पहुंच जाएं उस जगह पे जहाँ पे वो कंट्रोल में हो, वो ग्रैपल करें और फाइट फिनिश करें। 10 फाइट की विन स्ट्रीक, ऑब्वियसली लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई शुड नॉट से दैट, टोनी फर्गसन के पास 12 फाइट की विन स्ट्रीक थी, राइट, इन यूएफसी। यहाँ पे अब 10 फाइट की विन स्ट्रीक पे हैं ओलिवेरा। इस फाइट के बाद नंबर 11 पे पहुंच जाएंगे वो। एक बहुत बड़ा आता है कॉन्फिडेंस कि आप एक विनिंग स्ट्रीक पर हैं, आप चैम्प भी हैं, दोस्तों। कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा फ़ायदेमंद रहता है ऐसी हाई प्रोफाइल फाइट्स में। जो 2 उनके पास है वीकनेस, वो है ऑब्वियसली स्ट्राइक डिफेंस। जो उनकी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, ऐसा बहुत बार ऐसे मोमेंट आया कि स्ट्रेट पंच, बिल्कुल सीधा पंच, कोई लूप ही नहीं, स्ट्रेट पंच है वो खाते हैं। हेड मूवमेंट पता नहीं ये उनका स्टाइल है या मे बी ही इज़ कॉन्फिडेंट अपने अपनी चिन में कि नो इश्यूज़, वो या वो रिस्क ले रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्यों वो ऐसे स्ट्रेट पंचेस खाते हैं लगभग हर फाइट में। खासकर जो लास्ट फाइट थी वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फाइट थी जहाँ पे
शायद वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है इन डस्टिन पोरिये, और वो स्ट्रेट पंच मार रहे हैं और वो स्ट्रेट पंच खा रहे हैं ओलिवेरा। कुछ लोग कहती हैं जो कि उनकी आईसाइट है वो वीक है और इसलिए शायद वो नहीं कर पाते गेज कि वो पंच है वो कहाँ से आ रहा है। सो लाइक आई सेड, आई एम नॉट श्योर कि इशू क्या है, उनका जो स्टाइल है वो ऐसा है या वो पंच देख नहीं पा रहे, आई एम नॉट श्योर। एक्सपीरियंस 5 राउंड का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, उनके पास ऐसी एक भी फाइट नहीं है जहाँ पे वो फाइट लंबी गई हो और वो 5 राउंड तक लंबी चली हो। ये एक अच्छी बात भी है एक तरीके से कि उन्होंने कोई ज़्यादा लंबी वॉर नहीं खेली, बट आई एम श्योर कि गेची के पास वो एक्सपीरियंस है। उनकी जो लंबी फाइट्स रही हैं, वॉर्स रही हैं, खासकर लाइक टोनी फर्गसन, एक लंबी फाइट थी वो, तो एटलीस्ट उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि क्या मैं करूँ एक्सपेक्ट अगर फाइट लंबी जाती है तो। बट यस, बेस्ट ग्रैपलर, विनिंग स्ट्रीक और शायद मोर ऑप्शंस स्ट्राइक करने की। अगर बात करें गेची के बारे में, चिन, उनके पास जो चिन है वो इतनी स्ट्रांग है। आई मीन जो उनकी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट चैंडलर, मेरे हिसाब से चैंडलर ने जो 2 पंच लगाए थे जो कि बहुत ही क्लीन लैंड हुए थे ऑन द बटन, उसके बाद भी वो नीचे नहीं गिरे। थोड़ा सा वॉबल हुए, थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ही इज़ हर्ट, बट स्टिल ही वॉज इन फाइट और स्टिल ही वॉज स्विंगिंग। और ऐसा मैंने देखा है उनकी फाइट में अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, अगेंस्ट एडी अल्वारेज, बहुत ज़्यादा पंच खाने के बावजूद भी वो फाइट में बने रहते हैं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे ये, लेग किक्स डेफिनेटली उनकी बहुत बड़ा उनके पास वेपन है। शायद मे बी इस टाइम पे इन दिस डिवीजन सबसे ज़्यादा उनके पास ज़्यादा वो पावर डालते हैं उस लेग किक्स के अंदर, और करते हैं ट्राई कि जो अपोनेंट है उसका जो फ्रंट लेग है जहाँ से वो उसको प्रेशर डाल रहा है उस लेग पे, वो बिल्कुल किसी काम का ना रहे। हमने ये कई बार देखा है कि वो बिना ज़्यादा बॉडी मूवमेंट किए शॉर्ट डिस्टेंस से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग किक्स फेंक सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ये पूरा प्रैक्टिस किया है या उनका स्टाइल है, उनका बॉडी टाइप कैसा है, बट वो बिना ज़्यादा मूवमेंट किए शॉर्ट डिस्टेंस से भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किक्स फेंकते हैं। जो इशू है वो है उनकी ग्रैपलिंग और उनका डैमेज टेकिंग स्टाइल। आई थिंक हम हमेशा बात करते हैं कि उनकी जो फाइट थी अगेंस्ट हबीब, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि किस तरीके से उन्होंने फाइट फिनिश की हबीब ने। सो आई एम श्योर कि वो एक पॉइंट उनके माइंड में भी है। उनके आप अगर इंटरव्यू देखें सारे जो कि अब आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो कह रहे हैं कि आई नो ओलिवेरा चाहते हैं कि ये फाइट नीचे जाए और वो यूज़ करे सबमिशन। आई थिंक ओलिवेरा प्रे कर रहे होंगे कि फाइट नीचे जाए, बट अगर ये फाइट नीचे नहीं गई, अगर ये फाइट रही ऑन फीट, देन ओलिवेरा इज़ इन ट्रबल। वो खुद कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ वो करेंगे प्रेफर कि ये फाइट फीट पे रहे, एक्सचेंज हो पंचेस, और बिकॉज ही कैन टेक पंचेस लंबे टाइम तक, बट मे बी ओलिवेरा कांट। स्टाइल ऑब्वियसली बहुत डैमेज ले लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उनकी एक शुरुआत से पैटर्न रहा है कि वो डैमेज लेते रहे हैं, बट बिकॉज ही सो कॉन्फिडेंट कि मैं वो 2 पंच खा सकता हूँ, बट जो मेरा 1 पंच होगा वो आप नहीं खा पाओगे। सो 2 पंच तू मार, 1 पंच मैं मारूं वाला, और देखते हैं कौन खड़ा रहेगा सामने, दैट मेंटालिटी। नाउ ऑब्वियसली मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये फाइट स्टार्ट होगी एज एमएमए फाइट। डेफिनेटली ये फाइट है। आई एम श्योर कि जो जो भी इंटरव्यूज आए अभी कुछ दिनों पहले, माइकल चैंडलर के, वो कह रहे थे कि लगता है ऐसा कि गेची के पास नहीं है अच्छी स्किल्स ऑन ग्राउंड, बट उनका डिफेंस अगेंस्ट टेकडाउन वो बहुत सॉलिड है। 2-3 बार अटेम्प्ट किया माइकल चैंडलर ने कि फाइट ग्राउंड पे जाए, एक बार वो हुए थे कामयाब, बट हिज डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन इज़ वेरी वेरी सॉलिड। एंड आई डाउट कि शायद ओलिवेरा ट्राई भी करेंगे खुद कि वो इतना प्रेशर लगाएं और करें, पुश करें गेची को कि फाइट जाए ग्राउंड पे। मेरे हिसाब से जैसे लास्ट टाइम हुआ था अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, वो किसी तरीके से वो करें कोशिश कि फाइट उनके फेवर में हो जाए, चाहे वो बैक ले लें, चाहे वो गिरे हैं और उस टाइम पे गेची फॉलोअप कर रहे हैं उनके ऊपर, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, बट आई डाउट कि खुद करेंगे अटेम्प्ट टेक डाउन ओलिवेरा, मे बी अगेंस्ट केज, जस्ट टू स्पेंड टाइम, ताकि थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो गेची की। बट येस, बहुत मुश्किल होगा शायद गेची को नीचे लेके जाना सिंपल टेक डाउन में। पॉसिबल है, बट चांसेस कम है। ये फाइट होगी स्टार्ट एज एम में फाइट, आई एम श्योर। और ऐसा मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाँ गेची विल हिट ओलिवेरा, और जब गेची हिट करेंगे ओलिवेरा को, दैट्स द पॉइंट कि क्या उस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ओलिवेरा। क्या वो इमीडिएटली जाएंगे
फॉर टेक डाउन, क्या वो पीछे हटेंगे? आई मीन, और अगर वो नीचे गिर जाते हैं, मान लीजिए गेची पंच करते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो क्या गेची करेंगे फॉलो अप और उनके ऊपर जाके करेंगे होल्ड पोजीशन? आई एम नॉट श्योर क्या वो रिस्क लेंगे गेची। आई थिंक नहीं लेंगे, बोलेंगे उठ जाओ। तो अगर ये चलता रहा, ये एक पॉसिबिलिटी है कि फाइट रह रही है ऑन फीट, पंचेस एक्सचेंज हो रहा है, गेची डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं, ले भी रहे हैं बट ज़्यादा कर रहे हैं, बट फाइट नहीं जा रही नीचे। वेल, ये फाइट लंबी जाएगी और देन इट्स लाइक किसके पास ज़्यादा राउंड्स हैं, बट किसी ना किसी पॉइंट पे ये फाइट ग्राउंड पे ज़रूर जाएगी। और उस टाइम पे क्या होल्ड कर पाएंगे ओलिवेरा नीचे गेची को? उनके पास स्किल्स हैं कि ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर। बट ये पॉसिबल है कि जैसे फाइट ग्राउंड पे जाए और गेची खड़े हो जाए, नहीं फाइट को फंसने दें उस जाल में जो कि हमेशा तैयार रहते हैं ओलिवेरा, और ये फाइट लंबी चलती रहे, बट मे बी ओलिवेरा फंसा दें गेची को एंड दी एंड। बिकॉज एक बार ओलिवेरा के आप चपेट में आ गए, बहुत मुश्किल होगा उनसे निकलना, बहुत मुश्किल होगा। बट अगेन ये क्योंकि इतनी एक एक तरीके से मान लीजिए दोनों पोल्स अपार्ट फाइटर हैं, वन इज स्ट्राइकर वन इज ग्रैपलर, इसलिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये फाइट कौन ज़्यादा इसके लिए फेवरेट है। आई थिंक जो ऑड्स आ रहे हैं उसमें शायद ज़्यादा फेवरेट ओलिवेरा है बिकॉज वो चैंप हैं, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि किसी एक पंच में, पावरफुल पंच में फेंके गेची और नीचे गिर जाएं ओलिवेरा, मे बी थोड़े से हो जाए अनकॉन्शियस टाइप, वॉबली हो जाएं और फिर फॉलो अप करें गेची फाइट फिनिश हो जाए। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था अगेंस्ट माइकल चैंडलर, ऑलमोस्ट। सो वो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बट अगर वहाँ पे बात नहीं बनी और ये फाइट लंबी गई, देन वी विल सी क्या होगा 3 राउंड के बाद। बट आई आई हैव ए फीलिंग कि ये फाइट लंबी शायद नहीं जाएगी, ये फाइट शायद राउंड 4 तक ही जाएगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, चाहे सबमिट करें ओलिवेरा या टीकेओ या केओ करें गेची। दोस्तों, इधर वे ये बहुत ही इट्स अ की फाइट, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फाइट, और आई डेफिनेटली फील कि इस फाइट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कॉर्नर कहाँ पे फिट होंगे इस डिवीजन में, या होंगे या नहीं होंगे। आई हैव ए फीलिंग। बट यस दोस्तों, दिस इज़ द फाइट होगी आने वाले संडे को सुबह 7:30 बजे कार्ड स्टार्ट होगा, और हम मिलेंगे इस फाइट के बाद तुरंत लाइव फॉर द इंस्टेंट रिएक्शन। थैंक्स सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।